आजमगढ़ जनपद से, जहां अक्षय तृतीया को ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम प्रातःकाल चंद्रमा ऋषि के आश्रम स्थित भगवान परशुराम के मंदिर पर जाकर परिषद के अध्यक्ष तारकेश्वर मिश्र, मंत्री आनंद उपाध्याय तथा कल्पनाथ पांडे ने भगवान परशुराम की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात सायंकाल परिषद के पदाधिकारी गण एवं सदस्यों ने अपने अपने घरों पर जयंती कार्यक्रम मनाया तथा भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन अर्चन किया। परिषद के महामंत्री ब्रजेश नंदन पांडे ने अपने आवास पर आयोजित भगवान परशुराम जयंती को संबोधित करते हुए कहा, सर्वप्रथम भगवान परशुराम ने शास्त्र के साथ ही शस्त्र शिक्षा ग्रहण कर ब्राह्मणों को प्रेरित किया कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्रों के अध्ययन के साथ ही शस्त्र की भी शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि बिना शस्त्र ज्ञान के धर्म एवं समाज की रक्षा नहीं हो सकती। जब सहस्त्रबाहु कीर्तिवीर का पुत्र राजा सहस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने उनके पिता जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी, तब भगवान परशुराम ने उसका वध कर उनकी सारी संपदा एवं राज्य अपने गुरु अगस्त ऋषि को दान कर दी, जिसे अगस्त ऋषि ने समाज के कमजोर वर्गों को सौंप दिया। आज भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर हर ब्राह्मण समाज के लोग संकल्प लें कि हम शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा ग्रहण करें, और यदि कोई अताताई, अत्याचारी, दुराचारी समाज के कमजोर असहाय पर अत्याचार करता है तो हम मजबूती के साथ उसका प्रतिकार करें। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण भगवान परशुराम की जयंती अपने अपने घरों में मनाने वाले पंडित अमरनाथ तिवारी, तारकेश्वर मिश्र, दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, विश्वदेव उपाध्याय, आनंद उपाध्याय, जगदम्बा पांडे, ब्रजेश नंदन पांडे आदि ने प्रमुख रूप से मनाया। आजमगढ़ जनपद से मनोज दुबे की रिपोर्ट। की जयंती कार्यक्रम विगत 20 वर्षों से मनाते चले आ जा रहे हैं। भगवान परशुराम त्रेता युग में तत्कालीन प्रतापी राजा गाधी की पुत्री, जिनकी शादी ऋषिक ऋषि से हुई थी। ऋषिक ऋषि के पुत्र जमदग्नि के 5वें पुत्र थे। भगवान परशुराम शुरू से ही शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा ग्रहण करते थे और बराबर अभ्यास भी करते रहते थे, जिस पर उनके पिता बराबर यह कहते थे कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा कर्म शास्त्रों का अध्ययन करना है, शस्त्रों का नहीं। लेकिन वह कहते थे कि अन्याय का प्रतिकार करने के लिए, गरीबों कमजोरों को उत्पीड़न से बचाने के लिए शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा जरूरी है। एक बार तत्कालीन महाप्रतापी आताताई आतंक की गतिविधियों में लिप्त सहस्त्रार्जुन, जिसके आतंक और भय से पूरे आर्यावर्त के साधु सन्यासी ऋषि महर्षि त्रस्त थे, जमदग्नि ऋषि के आश्रम में गए। वहां जमदग्नि ऋषि ने अपनी सुशीला गाय के बल पर उनकी सारी सेवा शुश्रूषा की, जिससे प्रभावित होकर जमदग्नि ऋषि से सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने कहा कि यह गाय हमें दे दीजिए। उनके इनकार करने पर सहस्त्रार्जुन ने बलपूर्वक ऋषियों महर्षियों को घायल कर उनकी गाय छीन ले गए। जब भगवान परशुराम को पता लगा, वह आए और वह गाय लेकर आने लगे। इसी बीच सहस्त्रबाहु के चारों पुत्रों ने जाकर जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। जब परशुराम जी गाय लेकर आश्रम में आए, उनकी माता छाती पीट कर विलाप कर रही थी। पूजने पर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि सहस्त्रबाहु के चारों पुत्रों ने उनके पिता का वध कर दिया, तो वही उन्होंने कसम खाया कि इस आताताई वंश का हम सर्वनाश करेंगे, और वही फरसा लेके चले। सर्वप्रथम सहस्त्रबाहु के चारों पुत्रों ने, जिन्होंने उनके पिता का वध किया था, उनका उन्होंने वध किया। उसके बाद सहस्त्रबाहु 21 तत्कालीन जितने भी अत्याचारी राजा थे, उनकी फौज लेकर परशुराम जी पर आक्रमण किया। परशुराम जी ने उन सब लोगों का वध किया। उन 21 राजाओं का जो वध किया, जो आताताई थे, जो अत्याचारी थे, जो दुराचारी थे, जिन्होंने आर्यावर्त में ऋषियों महर्षियों जनता का रहना दुभर कर दिया था, उन लोगों का वध किया। परशुराम जी का कहना था कि अन्याय को सहना और न्याय को सहते हुए देखना, और दूसरे पर अत्याचार हो रहा है उसे सहते हुए देखना भी उससे बड़ा पाप है। अन्याय से बड़ा पाप अन्याय सहने वाला है। इस नाते हमेशा अन्याय के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया
और उन्होंने उन राजाओं का वध करके उनकी जो भी राजपाट या जो उनकी संपदा थी वह अपने गुरु अगस्त ऋषि को सौंप दी। अगस्त ऋषि ने उन सारी संपदाओं को तत्कालीन वंचित समाज के लोगों को प्रदान कर दी। आज वर्तमान समय में भगवान परशुराम की जो शिक्षा है कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तो ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के लोगों को आज उनकी जयंती के अवसर पर यह संदेश दिया जाना चाहिए कि हमें अपनी रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। और यदि गरीब, कमजोर या समाज के असहाय लोगों पर यदि कोई अत्याचार करता है, उन्हें पीड़ित करता है, तो उसका सशक्त प्रतिरोध भी करना चाहिए। यह भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे और आज का जो महाराष्ट्र, केरल, गोवा या उधर वाला क्षेत्र है, यह सारा क्षेत्र आज भी जो है परशुराम क्षेत्र के नाम से मशहूर है। सीता विवाह के बाद जब धनुष टूटने के बाद भगवान परशुराम को पता लगा कि भगवान शिव का धनुष टूट गया, वह बहुत क्रोधित होकर मरे, महेंद्रगिरी पर्वत से चले। यही आजमगढ़ में एक स्थान दोहरी घाट है, यही भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत से आ रहे थे, इधर से विवाह विदा करके मिथिला से अयोध्या दशरथ जी वगैरह जा रहे थे, वही रास्ते में इनका मिलन हुआ। पहले तो ये बहुत क्रोधित हुए कि किसने भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हुए कि भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि यह भगवान विष्णु के ही अवतार राम अब आ गए हैं, तब उन्होंने कहा कि राम तुम आ गए, अब तुम अपना देखो, अब हमारा कार्य समाप्त हो गया। और वहीं से फिर वो महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए। वह आज भी अजर अमर हैं, आज भी वह सप्त ऋषियों के समान अजर अमर हैं। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूरे समाज के कल्याण के लिए और जो पूरे समाज में कोरोना फैला हुआ उसके शमन के लिए भी भगवान परशुराम से प्रार्थना